हेलो वेलकम फ्रेंड्स। एग्ज़ाम सक्सेस में आपका स्वागत है। तो नागपुरी में हम लोग आज कारक पढ़ेंगे। तो नागपुरी पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं क्या है। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द संगे संबंध पता चले उके कारक कहल जाएला। मतलब बोला ये जा रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से वाक्य का जिस संबंध को जोड़ेंगे तो उसमें हम लोग कारक का प्रयोग किया जाता है। या फिर एक और परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कारक उ संज्ञा चाहे सर्वनाम के कहल जाएला जेकर में क्रिया कर निष्पादन में कोनो योगदान होएला, चाहे क्रिया कर संगे संबंध कोई से निष्पादन में उसका संबंध होगा या फिर क्रिया के साथ उसका संबंध होगा। नागपुरी में भी हिंदी के जैसा ही कारक होता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है कुछ उसका अलग हो जाता है। कहीं कहीं पर कारक जो हम लोग प्रयोग करेंगे नागपुरी में, जैसे कर्ता कारक को यहाँ पर बहुत कम ही प्रयोग होता है, बहुत जगह मिलेगा ही नहीं, उसका लोप हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। नागपुरी में हिंदी लखे कारक होला, लेकिन इकर प्रयोग और चिन्ह में कटिक फर्क भेटाएला। कहे के माने नागपुरी में कै धाव कारक कर चिन्ह लोप हो जाएला। बोला जा रहा है कि बहुत सारा कटिक फर्क मतलब थोड़ा फर्क हो जाता है। नागपुरी में कै धाव मतलब कितना बार कारक का चिन्ह लोप मतलब उसका प्रयोग ही नहीं होगा। कर्ता और कर्म ध्यान रखिए, कर्ता और कर्म कारक में ये बगरा बेटाल है, मतलब इसका लोप होने वाला कर्ता और कर्म में बहुत मिलता है। कै ठो कारक का चिन्ह बदल जाएगा। बोला जा रहा है कि कै ठो कारक का चिन्ह भी बदल जाता है। हिंदी में जो यूज हो रहा है यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। एक एक करके कारक के ऊपर विचार हम इन करबे। ब्राउरे देखब कि कारक कर भेद कर्ता कारक नी होएला। ई कर्म में प्रयोग कर्ता कारक कर हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। कर्म कारक का चिन्ह है के, करण कारक से या सै, संप्रदान लागिन लाई ले के, ठीक है। अप्रदान कारक अप्रदान कारक हो जाएगा ले और से, दोनों को हम लोग प्रयोग करते हैं, ले या से। संबंध कारक क कर केर, ठीक है। तीन हम लोग को अधिकरण में ए में उपरे, संबोधन में ए रे हो अरे। अब हम लोग को क्या देखें हिंदी में क्या होता है, कर्ता ने यहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्ता कारक का यहाँ पर प्रयोग ही नहीं है। कर्ता कर्म में उसमें हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, को यूज करते हैं। यहाँ देखिए के है, यहाँ वहाँ सिर्फ से यूज करते हैं, यहाँ से और से है। यहाँ पर देखिए अलग आ जा रहा लागिन अप्रदान ले से। तो हिंदी से कुछ अलग हम लोग को यहाँ थोड़ा मिलेगा। अब कर्ता कारक किसको बोलेंगे, काम करे अर्थ में कर्ता कारक होएला। जो काम करने का जो अर्थ होगा वो कर्ता कारक होगा। या चाहे देखिए क्रिया से सूचित होए वाला व्यापार जे करेला उके कर्ता कारक कहल जाएला। अब इसमें हम लोग जो प्रयोग करेंगे कर्ता कारक, बोल रहे हैं कि कर्ता कारक में ने ले कोनो चिन्ह नी भेटाएला, कहे चाहे नागपुरी में कर्ता का चिन्ह नी होएला। जैसे हिंदी में कर्ता में हम लोग ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कर्ता में यहाँ पर नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है कर्ता में, कर्ता कारक में। जैसे देखिए जत्रु गच्छ चघलक हम रोटी खा ली, यहाँ हिंदी लखे ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुएला। यहाँ देखिए ने चिन्ह का है ही नहीं प्रयोग, जबकि हम लोग हिंदी में अगर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग ने चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लेकिन नागपुरी में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि किस में हम लोग कौन सा कारक में हम लोग हाँ नागपुरी में प्रयोग नहीं किया जाता है, कौन सा कारक हो। तो यही हो जाएगा कर्ता कारक। अब देखिए कर्म कारक किसको बोलेंगे, वाक्य में जेकर ऊपर क्रिया या काम कर फल पड़ेला उके कर्म कारक कहना। बोल रहा कि वाक्य में जिसमें क्रिया या काम का जिस पर फल पड़ेगा, जिसमें ही पड़ेगा, उसी को बोलेंगे कर्म कारक। या और एक परिभाषा देख लेते हैं, क्रिया में होए वाला व्यापार कर फल जोन दूसर वस्तु ऊपरे पड़ेला उके कर्म। क्रिया में बोल रहा है कि जो काम जो फल दूसरा वस्तु में पड़ेगा उसको भी हम लोग कर्म कारक कहेंगे। जैसे फेंकू गोल के मारलक, इसमें देखिए क्या है, फेंकू हिया फेंकू मारे क्रिया करेला जेकर फल गोलू के, फेंकू गोलू के मारलक।
अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि फेंकू जो है मार रहा, लेकिन किसका फल किस पर पड़ रहा, गोलू में पड़ रहा, तो इसलिए कर्म कारक का चिन्ह के है के। देखिए यहाँ पर जो हम लोग के यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, फेंकू गोलू के मारला, किसको मार रहा, गोलू के। तो कर्ता कर्म कारक यहाँ पर हम लोग को पता चल जा रहा है किसको, फेंकू जो है वो मारने का क्रिया कर रहा है, और फल किसको पड़ रहा, गोलू में पड़ रहा, तो इसलिए ये वाला जो होगा कर्म कारक हो जाएगा। आगे करण कारक, वाक्य में जो शब्द पूरा काम पूरा करे में मदद करेला उके करण कारक कहा जाए। वाक्य में जो शब्द को काम करने में पूरा करने में जो मदद करेगा उसको हम लोग करण कारक कहेंगे। क्रिया पर निष्पत्ति ले करता जे वस्तु कर मदद लेवेला, मतलब कोई भी काम को पूरा करने के लिए जो वस्तु का मदद लेगा, जे वस्तु का साधन बनाएला उके करण कारक कहल जाएला। इसका चिन्ह है से, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो चीज़ का मदद लेंगे वो भी हो जाएगा इसमें करण कारक में। जैसे रिझु टांगा से गच काटेला, देखिए यहाँ पर किसका हम लोग इससे ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं टांगा, तो टांगा से यहाँ पर हम लोग का करण कारक। बाबू दांत से, तो यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। संप्रदान कारक, वाक्य में जेकर ले कौन काम होते हैं उके संप्रदान कारक कहल जाएला। मतलब बोल रहा है कि वाक्य में जिसके लिए काम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है के, ले, लागिन, लाई, खातिर है के, ठीक है। ये सब हम लोग को याद रखना है। देखिए मैया ले फ्राक किन ली, अब किसके लिए बोल रहा है कि जिसके लिए काम हो रहा, अब यहाँ मैया के लिए। तोर लागिन, यहाँ पर देखिए लागिन आ गया, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये संप्रदान कारक है। अब अपादान देखते हैं। अपादान कारक क्या है, वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु से अलग या जुदा होए बोध होवेला उके अपादान कारक कहल जाएला। बहुत महत्वपूर्ण अपादान कारक, इकर में टूटे छूटे दूर होए भाव, इकर चिन्ह ले या से हेके। मतलब अपादान में है कि मतलब अलग होना, जुदा होना, तो इसमें अपादान कारक यूज होगा। जैसे गछ ले कटहर गिरलक, अब गछ से गिर गया कटहर तो अलग हो गया, जुदा हो गया, तो यहाँ अपादान कारक। बुधनी घर से भागलक, घर से वो हट गए, भाग गए, तो यहाँ भी अलग होने को, जुदा होने को वही बताया जा रहा है, इसलिए ये हो गया अपादान कारक। संबंध कारक किसको बोलेंगे, क्रिया से जेकर संबंध जानल जाएला उके जाएला उस संज्ञा चाहे सर्वनाम के संबंध कारक कहल जाएला। जिसे संबंध जानेगा, एक दूसरे का संबंध बताएगा, ठीक है। इकर चिन्ह केर, कर, क है के, ठीक है। केर कर प्रयोग संज्ञा संगे करल जाएला, केर का प्रयोग संज्ञा। आइज कैल इकर कम प्रयोग करल जाएला। कर प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दुयो संज्ञा होएला। ध्यान क्या रखना है कि कर का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ करेंगे, लेकिन केर का प्रयोग सिर्फ हम लोग संज्ञा के साथ करेंगे। अब देखिए संबंध कैसे बता रहा, जैसे मंत्री कर बेटा पढ़वे नहीं करलक, संबंध बता रहा, मंत्री का बेटा संबंध को बता रहा है। टोंगरी कर पखना, संबंध बता रहा कि टोंगरी में और पखना के बीच संबंध बता रहा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर यूज कर रहे हैं, केर यूज कर रहे हैं, ये हम लोग का संबंध को बता रहा, संबंध कारक। अधिकरण कारक, जहाँ क्रिया काम होएला, चाहे जे क्रिया चाहे काम करे वाला संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप में अधिकरण कारक कहल जाएला। बोल रहे कि जहाँ क्रिया या काम होएला, चाहे जे क्रिया चाहे काम करे वाला संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप अधिकरण कारक कहल जाएला। जैसे देखिए नागपुरी में अधिकरण कारक बेसी कह के एकारांत व्यवहार करल जाएला। एकारांत जो होगा, इकर चिन्ह है में, ए के है के। जैसे बाग माड़ा में ढुकलक, तो यहाँ पर में और ए का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए में, तो यहाँ पर में आ रहा अधिकरण कारक। बाबू चौकिए में है, यहाँ पर में आ रहा। बाबू घरे है, लास्ट में ए आ रहा, ठीक है, घरे है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये हो गया अधिकरण कारक, ये हो गया अधिकरण कारक, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर जो चिन्ह हम लोग, जो कारक का चिन्ह अगर याद है तो हम लोग पूरे के पूरे जितने भी शब्द दिए रहेंगे उससे हम लोग जान जाएंगे कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। इसलिए आप लोगों को ये जो कारक जो दिया हुआ है इसका चिन्ह को पूरे से पूरे याद रख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य दिए रहेंगे वहाँ पर पूछे जाएंगे कि ये कौन सा कारक का यहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम सक्सेस से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।